6 महीना महाराज जी बद्रीनाथ जी रहते हैं और 6 महीना ब्रज में वास करते हैं। राधा नाम ही एक ऐसा नाम है जो कि आपको काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ ये सभी से आपकी रक्षा कर सकती है। जय जय श्री राधे राधे। मैं रामहरि गोस्वामी आपका अपने चैनल ब्रज अमृत में स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेकर के आए हैं कि एक संत हैं जो काशी से आकर के घर बार त्याग करके यहाँ पीली पोखर पर एक बड़ वृक्ष के नीचे बट वृक्ष के नीचे के रह कर के ही अपना शयन और श्री जी का भजन करते हैं और 6 महीने ब्रजवास करते हैं और 6 महीने जा कर के बद्री विशाल उत्तराखंड में जा कर के 6 महीने रहते हैं और जब वहाँ शयन हो जाती है बद्रीनाथ जी की तो आकर के ब्रज में रहते हैं। ये पीली पोखर के ओर पास ये देखो संत हैं, वृक्षों के नीचे बैठे हैं, सभी जगह बैठे हैं। अभी आपको लेकर के चल रहे हैं, अभी उनसे मिलाएंगे। अब हम आज आए हैं एक महाराज जी के पास में, ये पीली पोखर पर एक बड़ वृक्ष के नीचे यहीं अपना आसन लगा करके यहीं शयन करते हैं, यहीं श्री जी का भजन करते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम आदित्य है। आदित्य दास जी महाराज हैं और यहीं प्रिया कुंड पर रहते हैं, नित्य प्रति श्री जी के दर्शन करते हैं और अभी बद्रीनाथ जी से आए हैं। भागवत करके दोनों ही तीर्थ स्थल हैं और दोनों ही विशेष हैं। वहाँ गंगा जी का स्नान है, बद्रीनाथ विशाल है और यहाँ राधा रानी के चरणों में महाराज जी पीली पोखर, जहाँ राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, इसी सरोवर के ऊपर में रह कर के और श्री जी का ध्यान करते हुए यहीं अपने ध्यान में भजन में रहते हैं और माधुकरी कर करके अपना जीवनचर्या करते हैं। किसी से कोई लोभ मोह नहीं है। अब महाराज जी यहीं रहते हैं। हाँ तो महाराज जी और आगे आपका जन्म स्थान महाराज जी? काशी क्षेत्र। काशी क्षेत्र से है महाराज जी। अब यहाँ ब्रज में आकर के काशी से ही हमारे रमेश बाबा आए हुए हैं। रमेश बाबा का भी जन्म स्थान बताते हैं, काशी से ही है। और जिस समय महाराज जी यहाँ आए थे तो कुछ समय के बाद रमेश बाबा को लेने के लिए उनकी माता जी आई थी, लेकिन बाबा माता जी के साथ नहीं गए और माता जी को यहीं रखा। उन्हीं माता जी के नाम से आज माता जी गौशाला बाबा ने बनाई हुई है। तो वही काशी है जहाँ काशी में आकर जी रहे हैं। जन्मभूमि काशी है लेकिन ब्रज से प्रेम है। ब्रज में आकर के और ब्रज का अध्ययन और राधा रानी का भजन महाराज जी करते हैं। और हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, जिस तरीक़ा से भगवान के चरणों से गंगा निकली हुई है, उसी तरीके से ये राधा रानी के कर कमलों से प्रकट सरोवर है। ये उस समय जब राधा रानी को, जब मैया यशोदा जब मेहंदी लगा दी तो और सारा सामान तो उन्होंने अपने सखियों में बांट दिया। अब मेहंदी का क्या करती? मैया डांटती, बोलती कि चूँकि जो है सो मैया मना की है कि जो है सो नंदगांव मत जाना, और नंदगांव जाना तो कोई चीज़ मैया दे तो लाना मत। अब यहाँ पर न तो कुआं था, ना बावड़ी थी, ना जो है सो चापाकल, कुछ भी था नहीं। तब जो है सो राधा रानी के हाथ से ही जल की धारा प्रकट हुई और यह सरोवर बन करके, यह निर्मल सरोवर बन के तैयार हुआ। इसलिए आज तक इस सरोवर ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। आज आप इसको 1000 बार खाली कर दें, फिर भी आपका जो है सो बिसलेरी का पानी इसमें भर दें, लेकिन 24 से 48 घंटा के अंदर ये अपना रंग छोड़ देगा। ये आपको जो है सो मतलब ये प्रिया कुंड पीली पोखर है और आपको जस्ट बगल में ही प्रेम सरोवर है, जहाँ पर राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का प्रथम मिलन हुआ था। और उस उधर से जो है सो ग्वाल बाल के साथ श्री कृष्ण आए थे, इधर जो है सो राधा रानी अपनी सखियों के साथ गई हुई थी और वहाँ पर दोनों का मिलन हुआ। और दोनों को मिलन होने के बाद उनके ही आँख के आंसू से जो है सो वो सरोवर बन के तैयार हुआ। तो जो जितनी भी भगवान की गुप्त लीलाएं हुई हैं, जितनी भगवान की रासलीलाएं हुई हैं, जो कि दिव्यतम दिव्य है, बाकी जो भी और जितनी लीला हुई है, वो चाहे मथुरा में लीला हुई हो, चाहे द्वारिका में लीला हुई हो, भगवान का
ऐश्वर्य का लीला है, लेकिन यहाँ पर जितनी लीलाएं हुई हैं वो भगवान की प्रेम की लीला है। वो सब जितनी भी लीला है वो ऐश्वर्य है। उसमें जो है सो उस राक्षस को कैसे मारे, जरासंध को कैसे मारे, किसको कैसे मारे, किसको कालियावन को कैसे मारे, ये वो ऐश्वर्य का वो जो है सो माने वहाँ पर जो है सो माने वर्णन है। लेकिन इस धरती पर है सिर्फ और सिर्फ प्रेम का वर्णन है। जितनी भी भगवान की अंतरंग लीलाएं हुई हैं वो इसी धरती पर ही हुई हैं। महाराज जी ऐसा बताते हैं कि मथुरा के में जब भगवान ने अवतार लिया और गोकुल में रहे तो गोकुल, वृंदावन और गोवर्धन तक दुष्टों का उद्धार किया। लेकिन जब नंदगाम आए हैं तो नंदगाम आकर के किसी राक्षस का वध नहीं किए। बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए महाराज कि वहाँ पर सैंडिल्य ऋषि का श्राप था। सैंडिल्य ऋषि के श्राप के चलते जो भी वहाँ पर राक्षस जाते आपको वो पत्थर का बन जाते। और उससे पहले ही बलराम जी जो हैं वो श्री कृष्ण का ही वस्त्र पहन करके रहते थे कि जो भी राक्षस वहाँ पर अगर यहाँ पर, इसलिए आज भी अगर आप नंदगांव में जाएंगे तो जो कृष्ण भगवान का स्वरूप है वही स्वरूप को आपको बलराम मिलेंगे। तो शुरुआत समय में आपको पता नहीं चलेगा कि किसमें कृष्ण कौन है बलराम कौन है, लेकिन जो नंद बाबा की तरफ खड़े हैं वो बलराम है और जो यशोदा मैया की तरफ खड़े हैं वो श्री कृष्ण है। तो इसी कारण जो है सो इस धरती पर जो है सो उस धरती पर जो है सो कोई भी नहीं आती है। और यहाँ पर भी राधा रानी का इस तरीके का जो है सो महिमा था, इस तरीके का प्रभाव था कि इस क्षेत्र में कोई भी जो है सो राक्षस इस क्षेत्र में नहीं आते थे। महाराज सुना था महाराज जी कि कभी कंस भी यहाँ आया था नंदगाम। कंस भी आया था, उसको जो है सो धोबी के जैसा पटक के पिटाया भी था। जिस तरीके से धोबी कपड़ा पीटते हैं उसी तरह से जो है सो वो पिटा करके यहाँ से चला गया था। फिर कभी दोबारा यहाँ पर न तो वो राक्षस भेजा और न किसी तरीके से उनको परेशान किया। हाँ, हाउ बिलाव एक आए थे जो कि पत्थर के बन गए। उसके बाद उनकी शक्ति का उसको पता लग गया कंस को, और उसके बाद उसने जो है सो कोई भी यहाँ पर राक्षस नहीं भेजी और न परेशान किया। और दूसरी चीज़ कि बलराम जी स्वयं शेष जी के अवतार थे। तो बलराम जी जब स्वयं शेष जी के अवतार हों और जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के रक्षक हों तो वो जो है सो हमेशा श्री कृष्ण के ही वेशभूषा में रहते थे कि कोई भी राक्षस कृष्ण हमको ही समझे। कोई भी राक्षस की जो भिड़ंत होती थी वो बलराम से ही भिड़ंत। तो इसी कारण जो है सो कोई भी राक्षस इस क्षेत्र में सैंडिल्य ऋषि के श्राप के कारण कोई राक्षस इस क्षेत्र में नहीं आता था, वो पत्थर का बन जाता था। उसी में हाउ और बिलाव नंदगांव में आज भी जो है सो वो मंदिर है जहाँ पर न हाउ बिलाव दो राक्षस पत्थर के बन गए हैं। फिर बाद में जो है सो उनकी मूर्ति की चोरी भी हो गई। अभी कुछ मूर्ति नहीं लाई गई है जो कि दिल्ली पड़ी हुई है, लोग बताते हैं। ये सब वहाँ की कथा है हमारा। हाँ, 2 शिला में से एक शिला रह गई है। एक शिला को कोई ले गया तो दिल्ली पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया है, दिल्ली में है वो शिला। अच्छा, वो आई नहीं है? वो आई नहीं है अभी महाराज जी। ये जो आपका ब्रजभूमि का जो ये क्षेत्र है, ये योग माया जब श्री कृष्ण भगवान जो है श्री कृष्ण भगवान के जो वहाँ पर जो वासुदेव जी के यहाँ जो पुत्री हुई थी उनको लेकर के जो है सो नंद बाबा आए। और नंद बाबा की जो पुत्री को जो है सो जब कंस जो है सो पटकने लगा तब जो है सो वो ऊपर चली गई उड़ करके, और जितनी दूर में उनकी प्रकाश फैली उस क्षेत्र को ब्रज कहते हैं। इस क्षेत्र का ये महिमा है महाराज की ये जो आपको ब्रिज मंडल ब्रज क्षेत्र है, ये ब्रज जो है सो भगवान के दाहिने चरण में स्थित है। इसलिए ब्रजवासी जो है सो भगवान के अंग के ही जो है सो भगवान के अंग हैं ये ब्रजवासी। और महाराज इस ब्रज महिमा की ये बखान है कि जिस समय के भगवान श्री राम का अवतार हुआ था उस समय भगवान श्री राम जो है सो यहाँ मैंने उतना समय जो है सो अपने अयोध्या वासियों के लिए वो नहीं दे पाए उतना समय, इसलिए कि उनका जो है सो जन्म हुआ। जन्म के बाद जो है सो मतलब कि तुरंत पढ़ने चले गए। उसके बाद फिर उधर से वशिष्ठ जी वगैरह लेकर के चले गए, उधर से जो है सो विश्वामित्र जी लेकर के चले गए। फिर शादी विवाह हुआ। शादी विवाह होने के बाद जो है सो शादी विवाह होने के बाद उसके बाद फिर तुरंत जो है सो रावण वन के बाद फिर राजकाज किया। लेकिन इस ब्रज भूमि में, इस लीला भूमि में महाराज जी जो राम अवतार है, हाँ, वो राम अवतार तो केवल कृष्ण जीवन को पालन करने के लिए उन्होंने सिखाया रास्ता चलने के लिए मार्ग बनाया है राम जी ने। बिल्कुल
बिल्कुल। द्वापर में आए हैं भगवान कृष्ण, हाँ, त्रेता में आए हैं राम जी। तो राम जी ने तो मार्ग बनाया है, मार्ग बनाया है, किस जीव को किस प्रकार से चलना चाहिए, संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, किस धर्म पर रहना चाहिए, मर्यादित ढंग, मर्यादित धर्म में रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर के हाँ, जब द्वापर में भगवान ने अवतार लिया है, तो अवतार लेकर के जब ब्रज में आए हैं, हाँ, तो ब्रज में भगवान जितने दिन रहे, हाँ, उतने दिन ब्रज में गौचारण किया, गौचारण किया और दुष्टों का उद्धार किया। इसके साथ ही महाराज वो जो है सो 2 साल 3 दिन आपको गोकुल में रहे और 9 साल 49 दिन आपको ये नंद भवन में नंदगाम में रहे। तो महाराज जी जब जो है सो भगवान जो है सो जब वहाँ से जब यहाँ पर नंदगांव आ गए, तो जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, सारी लीलाएं का भूमि यहाँ ही है। अच्छा महाराज, जिस समय जो है सो ब्रह्मा जी हम जो यहाँ के ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए, तो उस समय जो है सो आपको जो है सो सभी माने गायों के रूप में, ग्वाल बालों के रूप में, बछड़ों के रूप में, बेत के रूप में, छीके के रूप में, उनके वस्त्र के रूप में, सभी के सभी रूप में श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए। और उन्होंने इस ब्रज की भूमि को, इस गोचर भूमि को अपने मुंह से, मुंह के एक एक जो है सो मतलब कि एक एक तृण को अपने मुंह से जो है सो अपना चखा है। इसलिए इस रज का जो है सो सबसे मतलब कि सभी भूमि में ये ब्रज रज जो है सो सबसे पवित्र है। और ये जो है सो ये ब्रज रज स्वयं जो है सो मतलब कि लक्ष्मी जी को भी ये ब्रज रज दुर्लभ है। और उसी ब्रजरज को लेने के लिए लक्ष्मी जी, शंकर, ब्रह्मा जी और सनक सनंदन सनातन संत कुमार सुखदेव जी मुनि जैसे महाराज इस ब्रजरज को लेने के लिए ही इस धरती का सेवन करते हैं। और यहाँ पर आकर के जो है सो यहाँ के ब्रजरज को लेते हैं और अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। जिस समय भगवान का जो है सो सारी लीलाएं, भगवान की जितनी भी अंतरंग लीलाएं यहाँ पर हुई हैं, मैंने जितनी गोपियों के साथ लीला, जितना भी जो है सो मतलब कि जितनी भी लीला हुई हैं, ये सभी ब्रज क्षेत्र में हुई हैं। और उन्होंने जितना समय ब्रजवासियों को दिया है, उतना समय जो है सो किसी अवतार में, कोई भी अयोध्या में हो, चाहे कहीं भी जो भी उनका अवतार हुआ हो, वो पूर्णतः जो है सो मतलब कि जितना समय यहाँ दिए उतना समय भगवान कहीं भी किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए हैं। और इस धरती को, जैसे कि काशी के धरती को जो है सो ज्ञान की धरती कहते हैं, और जो है सो हर एक जगह की एक अलग अलग भूमि है, लेकिन ये एक प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है और प्रेम की भूमि है। और ये साधन की भूमि है, यहाँ पर लोग आकर के अपना साधन करते हैं। और जो है सो इस साधन के कर लेने के बाद, राधा रानी के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेने के बाद, फिर उसके बाद जो है सो लोग जो है सो उनका नाम का स्मरण करके, और उसके बाद जब अपना शरीर छोड़ते हैं तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1000 जो है सो 8 नाम नारायण का, 108 नाम श्री राम का, और 1 नाम हमारी श्री राधा का। इस जो है सो मतलब ब्रजमंडल में एक नाम ही 1008 नारायण नाम के और 108 राम नाम के बराबर है। और इस रज में जितने भी देवी देवता या जो है सो मतलब कि जो भी इस रज में आए हैं, चाहे वो अक्रूर जी हो, चाहे जो भी हो, इस ब्रज की ये महिमा है कि अक्रूर जी जो है सो शाम के समय में जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का केवल चरण चिन्ह देखा, तो केवल चरण चिन्ह देख करके उस धोली में लौटने लगे कि ये हमारे प्रभु का चरण चिन्ह है। और इस चरण चिन्ह के, और उस चरण चिन्ह में जो भगवान श्री कृष्ण की चरण चिन्ह होती थी, उसमें ब्रज, अंकुश, यौ, ध्वजा, ये सारा चीज जो है सो उसमें सारे उनके चरण कमल में ही होते थे। और वो दूर से ही पहचाना जाता था कि वो भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है। ये क्षेत्र में ये इस ब्रज रज की महिमा है कि भगवान ने जितना यहाँ समय, जितना भगवान ने समय गोचारण में दिया है, जितना भगवान ने समय अपने ग्वाल बालों को दिया है, जितना भगवान ने समय गोपियों के लिए दिया है, जितना भगवान ने समय अपने मित्रों के लिए दिया है, उतना समय जो है सो कभी और किसी अवतार में उन्होंने किसी को भी नहीं दिया है।
और यहाँ पर जिस समय जो है सो मतलब ब्रह्मा जी सब कुछ को चुरा कर ले गए थे, तो सभी रूप में वही प्रकट थी। आपको 9 लाख तो गाय आपको नंद बाबा की थी। जब 9 लाख गाय नंद बाबा की थी और वहाँ पर जितने गोकुल माने जितने नंद गांव वाले थे उनकी भी कुछ गाय होगी, तो कुल मिलाकर के अगर 15 लाख भी गाय माने, 15 लाख गाय माने, 15 लाख गाय को चराने के लिए 2-4-5 हजार ग्वाल बाल, तो सभी का सभी माने सभी रूपों में श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए। और साल भर तक, पूरे साल भर तक जो है सो वो उसी तरीके से लीला करते रहे और उसी तरीका से अपने माँ के पास जाते रहे। और सभी उस साल भर तक वो सभी गोपियों का, सभी ब्रिज गोपियों का स्तन का उन्होंने दूध पान किया है। सभी ब्रिज माने सभी जितने भी गोपियां हैं सबका स्तनपान उन्होंने किया है। और केवल भगवान के साथ संबंध हो जाना चाहिए, वो चाहे काम से हो, चाहे क्रोध से हो, चाहे भय से हो, चाहे लोभ से हो, चाहे द्वेष से हो। कोई भी जो है सो अगर कोई भी जो है सो स्थिति से आपको अगर भगवान से प्रेम हो गई तो ये समझिए कि वो आपका रास्ता मोक्ष मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। महाराज जी यहाँ आकर के सभी लोग हाँ किशोरी जी के चरणों में ध्यान लगाना चाहते हैं, हाँ लेकिन लग नहीं पाता। हाँ। तो उनका ध्यान किस प्रकार से लगाया जाए? महाराज उनका ध्यान लगाने का सबसे एक अच्छा यही उपाय है महाराज कि जब जो है सो मन इधर उधर भागे, उसको तुरंत बहला कर, फुसला कर, मना करके तुरंत खींचला करके राधा नाम अपना शुरू कर देना है। फिर जब आपका जो है सो विस्मृत होए फिर राधा नाम आपको शुरू कर देना है। जब भी जो है सो मतलब ऐसा है कि जब आप शुरू के समय में जब आप राधा नाम लेने लगेंगे तो तरह तरह का जो है इस तरह माने तरह तरह की बातें आपके चिंतन में आएगी, तरह तरह का लोभ आएगा, तरह तरह का मोह आएगा, मद आएगा, काम आएगा, क्रोध आएगा। तो सभी को धीरे धीरे अपने जो है सो माने मन से समझा बुझा करके, जिस तरीके से बालक जो है सो माने पिता जो है सो पुत्र को समझाता है, उसी तरीका से अपने मन को आप समझा करके सिर्फ राधा नाम जपने लगे। अब ये होता है कि राधा नाम हम जप रहे हैं लेकिन हमको कोई असर नहीं हो रहा है, तो पहले आपको जो है सो जितना आपके मन में पहले काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की जो स्थिति थी, जो आपको जो है सो यमराज जी के जो ये यमराज जी के उनके साथ कौन रहते हैं, यमराज जी के साथ जो उनका लेखा जोखा रखते हैं चित्रगुप्त जी। तो चित्रगुप्त जी आपके मन में जो उल्टा पुल्टा भरे हैं उन सब को ये राधा नाम धीरे धीरे डिलीट कर रहा है। इसलिए इस जो है सो इस तरीका से आपको कभी नहीं सोचना है कि हमारा जो है सो राधा राम जपते जो है सो फिर हमारा जो है सो हम चुप हो जाते हैं या मन कहीं दूसरे जगह जाने लगता है या इस तरीका से भाव आता है कि हम ये चीज़ न भजें। तो ये जितना चीज़ होगा जो राधा नाम है, जो पूर्व में किया गया पाप और भविष्य में होने वाला अशुभ दोनों को नाश करते हुए और आपका पूर्व में कभी वो पाप नहीं होने देगा, उस तरीके का जो है सो इस तरीके से आगे बढ़िए। और जब विस्मृत होइए तब मन को समझा करके, बुझा करके, फुसला करके फिर राधा नाम का जप कीजिए। चूँकि और मनुष्य जीवनी का इतना ही लाभ है कि चाहे भक्ति से, चाहे धर्म से और चाहे ज्ञान की निष्ठा से अपने आप को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय राधा का नाम स्मरण आपके मुंह पर आ जाए, राधा का नाम स्मरण आपको हो जाए। यही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा। अभी आपने सुना आदित्य दास बाबा से ब्रज की महिमा के विषय में और ठाकुर जी के विषय में लीलाएं। ऐसी ही लीलाएं बराबर हमारे चैनल पर आती रहेंगी। जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। आगे बराबर ये लीलाएं चलती रहेंगी और आपको संत लोगों के, ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन वो अवगत कराते रहेंगे। जय जय श्री राधे राधे।